अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 दिस सेल के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको मज़ा देगी और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। और मैं जो है वो क्वेश्चंस को पूरा 2 नंबर का बताऊँगा आपको, जिस तरह से आपने बोर्ड के पेपर में इसको लिखना है और पूरे 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया गया जी, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के आपने सैलिएंट फीचर्स बताने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आपने जो है वो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो तीनों वही जो है ना इसके सैलिएंट फीचर्स है जो आपने 9th में पढ़े थे, और इसका जो है जवाब है पेज नंबर 48 पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी, राइट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ जो सेल है ये भी 48 पेज पे जो है इसका जवाब है। लास्ट पे लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इनके आगे थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया गया। तो ये आपने तीनों इस तरह पॉइंट्स में लिखना है, इसकी हेडिंग बना के। तीसरा सवाल है जी, डिफाइन सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन जो है ये इसका जवाब जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल के अंदर इसका मौजूद है। लाइन नंबर 4 के अंदर, ड्यूरिंग सेल्फ फ्रैक्शनेशन द टिश्यूज आर होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इसका जवाब है। तो इसके अंदर आपने बताना है कि जो सेल्फ फ्रैक्शनेशन ऐसा अमल है जिसके अंदर जो है हम सेल को, ऑर्गेनेलिज को और इसके पार्ट्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और इनको जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया जाता है और बिल्कुल एक जैसा कर दिया जाता है और एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। किसकी मदद से? बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये ऐसा अमल है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जिसके अंदर इनको तेज 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 घुमाया जाता है और ये सारे जो ऑर्गेनेलिज जो है, सारे सेल के जो पार्ट्स हैं, ये फिर क्या हो जाते हैं, ये समझ लें कि सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाते हैं और बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। इन सब की डेंसिटी एक जैसी हो जाती है। जी आगे बात करते हैं जी, इसके बाद जो है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर बात करनी है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो समझ लें ऑलमोस्ट जो है वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक ही प्रोसेस है। सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब है कि सेल की जो है हमने सेल को फ्रैक्शनेट कर देना है, इसको सेपरेट कर देना है, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलिज्म, उनको अलहदा कर देना, ये कहलाता है सेल फ्रैक्शनेशन। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वो वाला प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन करनी है। बेसिकली ये एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसके अंदर इन ऑर्गेनेलिज को, यानी कि सेल को डाल दिया जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है तेज़ तेज़ एक स्पेसिफिक स्पीड पे, स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो इसकी ऑर्गेनेलिज और सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अलहदा हो जाते हैं और अपनी अपनी डेंसिटी पे आ जाते हैं जहाँ जहाँ उनकी डेंसिटी होती है। तो इस प्रोसेस का नाम है जी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दोनों सवालों को आपने मिक्स नहीं करना। पहले जवाब आएगा जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन तक सेल्फ फ्रैक्शनेशन का, और इसके बाद उससे आगे जो जवाब आएगा वो आएगा इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का। और आप बता सकते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका मकसद है सेल्फ फ्रैक्शनेशन, यानी इसका पर्पज़ ये है कि सेल को फ्रैक्शनेट कर देना, इनकी ऑर्गेनेलिज को इनकी स्पेसिफिक डेंसिटी के ऊपर सेपरेट कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि किस ऑर्गेनेली की कितनी डेंसिटी है, उसने कितनी स्पेस ली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर हमने बात करनी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। इसका जो ये मॉडल है पेज नंबर 50 पर जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, 2.5 लाइनों के अंदर ये मौजूद है। इसके साथ आपने मस्ट डायग्राम बनानी है। 1 नंबर का समझ लें आपका ये हो जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और 1 नंबर की आपकी हो जाएगी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर जो है वो आपने सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपने बताने हैं बेसिकली फंक्शंस। तो कम से कम 3 फंक्शन आपने इसमें बता देने हैं, पेज नंबर 51 पर मौजूद है। पहला फंक्शन इसका जी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का काम करती। बिल्कुल जी, सेल के अंदर जिस भी किसी चीज़ ने आना है या सेल से बाहर जिस भी किसी चीज़ ने जाना है तो उसने क्रॉस करना है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। उसके बाद आपने बता देना जी कि ये एक्ट एज अ सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जी बिल्कुल, सेल के अंदर जिस भी चीज़ ने आना, फिर वही बात, इसने इजाज़त लेके आना, जिसको ये इजाज़त देगी सेल मेम्ब्रेन वही इसके अंदर आ सकता है, जिसको ये इजाज़त नहीं देगी वो नहीं आएगा। तो समझ लें कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर से पास आउट नहीं कर सकते, जैसा कि प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। छोटे मॉलिक्यूल्स इजीली पास आउट कर देते हैं, जैसा कि वाटर है, ग्लूकोज है, गैसेस वगैरह। और तीसरे नंबर पे जो है इसका जो काम है वो आप बता सकते हैं जी कि
ये पूरे के पूरे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इसको समझ लें कि इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है सेल को। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो एनिमल सेल है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल तो होती नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया होता है, इसके इंटरनल पार्ट्स को। तो अब ये भी जो है वो इसकी आप प्रोटेक्शन जो है वो इसका तीसरा काम लिख सकते हैं। फिर इसने स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की होती है प्रोटेक्ट करने के साथ साथ, और उसको इलास्टिसिटी भी देती है, ये लचक भी प्रोवाइड करती है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो इसका जो जवाब है पेज नंबर 58 पे साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में मौजूद है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर सिलेंड्रिकल, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क आप बताएंगे जी, दीज आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। और तीसरे में आप इसका जो है वो लिखेंगे आप इसका फंक्शन क्या है जी, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ये तीन फ़र्क हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अगर माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो पहले आप बताएंगे जी कि ये भी जो है वो मोर सिलेंडर से बनी होती है, यानी सिलेंडर बारीक सिलेंड्रिकल से बनी होती है, मेड अप ऑफ कंट्रक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये सिलेंड्रिकल से बने होते हैं। और लास्ट पे आप इसका फंक्शन बता सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है जी, दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। सेल की जो है वो मोशन के अंदर जो इंटरनल सेल मोशन है उसके अंदर ये हेल्प आउट करता है। आगे बात कर लें हम F1 पार्टिकल्स की। तो F1 पार्टिकल्स जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। इनके जो है वो दो काम हैं। पहला काम इसका ये है फॉर्मेशन ऑफ ATP, और दूसरा काम इसका ये है कि इसके अंदर जो है वो ATP एज एंजाइम्स मौजूद है जो कि ATP बनाने में हेल्प करते हैं, और ये क्रिस्टा के अंदर मौजूद होते हैं F1 पार्टिकल्स में। आगे बात कर लें हम तो डेफिनेशन ऑफ थाइलाकॉइड एंड राइट इट्स फंक्शंस। तो थाइलाकॉइड का जो जवाब है 61 पेज पे प्लास्टिड वाले टॉपिक के अंदर है। थाइलाकॉइड्स आर द फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। और थाइलाकॉइड का इसके फंक्शन की बात करें तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे क्या होती है, दिन की रोशनी की मौजूदगी में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यानी कि समझ लें कि ये वो वाली प्लेस है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है दिन की रोशनी की मौजूदगी में, थाइलाकॉइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो आपने दोनों बताना है ये कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड के पार्ट्स हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है ये पाया जाता है पेटल्स के अंदर और फ्लावर्स के अंदर और राइपेंड फ्रूट के अंदर, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये पाया जाता है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर। उसके बाद बात करें जी तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर देता है प्लांट को ग्रीन के अलावा, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है। और तीसरा इसका मेजर फंक्शन है इसके फंक्शन का, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के अंदर, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। ये तीन फंक्शन इसके मैंने बता दिए हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है। तो पहले आप बना सकते हैं एडिंग कलर की, दूसरे नंबर पे आप एडिंग बना सकते हैं इनकी प्रेजेंस की। एक पेटल्स ऑफ फ्लावर के अंदर पाया जाता है और दूसरा जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर पाया जाता है, और तीसरी आप इसके फंक्शन की एडिंग बना सकते हैं। आगे बात करते हैं जी व्हाट इज़ न्यूक्लियस एंड राइट इट्स फंक्शंस। जी न्यूक्लियस क्या है और इसके फंक्शन बताने हैं जी। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये कंट्रोल करता है तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्रोमोसोम्स मौजूद है, यानी कि जीन्स मौजूद है। तो ये जो है वो हमारी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है और ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे जो है ये विजिबल होता है, उसके अलावा ये विजिबल नहीं होता। इसके गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बारे में आपने थोड़ा सा बता देना।
5-6 लाइनों का। आगे बात करते हैं जी, डिफाइन न्यूक्लियर पोर्स एंड राइट इट्स फंक्शंस। जी न्यूक्लियर पोर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्टिन्यूस जो है वो पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर पोर्स जो है, इनका काम है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है वो हेल्प देते हैं, और ये वेरिएबल होते हैं। जिस तरह के एग सेल है, एग सेल के अंदर तकरीबन जो है वो 3000 पाए जाते हैं, जबकि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल जो है ये 3 से 4 पाए जाती हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर्स जो है। इसका जवाब 62 पेज पे आपको मिल जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो याद रखिएगा, जो सबसे आउटर वॉल होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, और जो इनर होती है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की, और इसके अंदर कुछ जो है वो डेपोजिशन होती है पेक्टिन की और हेमी सेलुलोसिस की। जबकि जो सेकेंडरी वॉल है ये कंपैरेटिवली थिक होती है और रिजिड होती है, और ये बनी होती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की, सिलिका, वैक्सिस की, क्यूटिन की, लिग्निन की। इसका जवाब आपको पेज नंबर 51 के लास्ट पे और 52 के स्टार्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राइट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन की अगर बात करें तो सेल वॉल का जो फंक्शन है ये क्या करता है, इसका जवाब पेज नंबर 52 के जो साइटोप्लाज्म के ऊपर वाली 2-3 लाइनों में मिल जाएगा। सेल वॉल जो है ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप सेल को, उसके अलावा पासिंग आउट मटेरियल्स इसके अंदर से जो है उसकी इजाज़त देती है पासिंग आउट मटेरियल्स की, एक्ट करती है एज अ बैरियर, उसके अलावा जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, और उसको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जी, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला फंक्शन आपने इसके अपेयरेंस का बता देना है कि अब जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपेयरेंस है वो स्मूथ होगी, रफ की जो है वो रफ होगी। उसके बाद आपने जो है वो इसके फंक्शन की बात कर लेनी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही फंक्शन है, वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो है 3 से 4। पहला इसका काम है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, दूसरा इसका काम है डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, तीसरा इसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, और चौथा इसका काम है लास्ट पे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्ट्रेंथ एंड टू द सेल एंड शेप इट्स मेंटेन, यानी कि इसकी शेप को मेंटेन करना, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जी अगला सवाल है जी, हाउ पोलीसोम इज फॉर्म्ड, शो बाय डायग्राम। पोलीसोम कैसे बनता है जी, तो इसका जवाब पेज नंबर 54 पे राइबोसोम्स वाले टॉपिक में मौजूद है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलीसोम, और नीचे उसने डायग्राम बना के शो किया हुआ है। आपने भी इसकी डायग्राम बना के शो करना अगर आप 2 नंबर लेना चाहते हैं तो। आगे बात करें जी, हाउ सेक्रीशंस आर फॉर्म्ड एंड ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ दिस सेल। जी सेक्रीशंस जो है इसका बनाने का जो काम है ये काम है जी गोल्जी ऑपरेटस का। गोल्जी ऑपरेटस जो है ये सेक्रीशंस बनाता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और जब सेक्रीशन बन जाती है तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से पैक करके ये जो है वो आउट ऑफ द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल के अंदर ही जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये सेक्रीशन जो है इसके अंदर कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, यानी कि जिसको सेल की ज़रूरत है। अगर आपने इस टॉपिक को प्रॉपर समझना है तो आप मेरे जो है वो गोल्जी ऑपरेटस वाले टॉपिक में जाके इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के या गोल्जी ऑपरेटस के जो है वो समझ लें 2 से 3 काम है। पहला काम इसका जो है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रीशंस है, दूसरा इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, तीसरा इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टर्नी एंड हाउ सिस्टर्नी स्टैक्स आर फॉर्म्ड। तो सिस्टर्नी की डेफिनेशन आपको गोल्जी ऑपरेटस वाले टॉपिक में मिल जाएगी, और इसमें यह भी बताया गया जी कि अब बनते कैसे हैं। तो फ्लैटेंड स्टैक्स जो हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स के, ये कहलाते हैं सिस्टर्नी। और जब ज़्यादा सारे सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इनके साथ वेसिकल्स भी जुड़ जाती हैं तो ये बन जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और सिस्टर्नी स्टैक्स जो है ये कॉन्टीन्यूसली फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, यानी कि ये लगातार बन रहे होते हैं वेसिकल्स के मिलने से। और ये जो वेसिकल्स आ रही होती हैं
ये आ रही होती हैं बडिंग ऑफ SER से, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से ये जो है ना वो वेसिकल्स आ रही होती है, और इनके मिलने से, कॉन्टिन्यूस मिलने से क्या है वो सिस्टर्नी बन रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाइल पेरोक्सिसोम्स आर नेम्ड सो, पेरोक्सिसोम्स जो है वो इनका नाम जो है ये क्यों रखा गया? तो इनका नाम इसलिए रखा गया पेरोक्सिसोम्स का क्योंकि ये जो ऑर्गेनेली है ये स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है सेल के अंदर उसके बनाने में और उसकी डीकम्पोजिशन में ये ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है। इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज ऑटोफेगी? ऑटोफेगी का जो है वो लफ्जी मतलब है सेल्फ ईटिंग, और ये वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ पुराने और ज़ख़म वाले जो ज़ख्मी पार्ट्स जो होते हैं सेल के, या ज़ख्मी सेल जो है ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है और इनगल्फ कर दिया जाता है सेल के अंदर ही, ताकि वो जो है वो जगह भी ना लें और उनसे कोई नुकसान भी ना हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह भी ना हो, और उसको रिसाइकल कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नया सेल या सेल का जो नया पार्ट है वो बना लिया जाता है। इसका जवाब पेज नंबर 57 पे सबसे ऊपर जो है वो मौजूद है, ऊपर वाली 3-4 लाइनों में। अजय, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2? जी, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कौन सी बीमारी है? जिसका जवाब पेज नंबर 57 पर लाइसोसोम्स वाले टॉपिक के अंदर मौजूद है जी। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 वो वाली बीमारी है जिसके अंदर जो है लिवर और मसल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है, दोनों के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाती है, और एंजाइम एक मिसिंग होता है, वो वाला एंजाइम जो है वो जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, वो वाला एंजाइम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से ये जो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूटती और जमा होती रहती है। इसको लगाते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसके साथ एक और भी जो है वो सवाल बनता है कि स्टोरेज डिजीज़ कौन सी होती हैं? तो वो वाली डिजीज़ स्टोरेज डिजीज़ कहलाती हैं कि जो कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोजन के सेल के अंदर स्टोर होने की वजह से होती है, उनको स्टोरेज हम कहते हैं डिजीज़। और ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 उसकी एक मिसाल है। जिस तरह के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना होता है लिवर के अंदर और मसल के अंदर, अगर एक एंजाइम मिसिंग होगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगी, जिसके नतीजे में ये बीमारी हो जाएगी। फिर जी आगे बात करते हैं हम, राइट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम का जो फंक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन है जी, अभी आपने सुना ऑटोफेगी इसका एक फंक्शन है। दूसरे नंबर पे लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इसके पास जो है वो स्पेसिफिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से जो है वो सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल मटेरियल होता है या सेल से बाहर अंदर आने की कोशिश करता है तो ये उसको खुद ब खुद किल करता है। समझ लें कि ये आर्मी ऑफ द सेल है। ये आप इसके दोनों फंक्शंस आप इसके लिख सकते हैं। फेगोसाइटोसिस इसका अमल है कि ये जो है वो समझ लें लाइसोसोम का काम है फेगोसाइटोसिस करना। ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल, कि कोई भी सेल के अंदर जो चीज़ तोड़ फोड़ का शिकार है, कोई ऑर्गेनेली ख़राब हो गई है या कोई सेल जो है वो ख़राब हो गया, तो इसको जो है वो इनगल्फ कर लेना है, फेगोसाइटोसिस के जरिए तोड़ देना। ये किसने तोड़ना है? ये तोड़ना है लाइसोसोम ने, और ऑटोफेगी ये प्रोसेस कहलाएगा। अगला काम जी, हाउ फेगोसाइटोसिस अकर्स एंड ब्रीफ इट्स एडवांटेजेस। फेगोसाइटोसिस कैसे होता है जी? तो ये इसका जवाब आपको पेज नंबर 56 पे लाइसोसोम वाले टॉपिक में ही मिल जाएगा। कहते हैं जी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंट्री करता है सेल के अंदर तो उसको इमीडिएटली लाइसोसोम जो है वो इनगल्फ कर लेता है और कंप्लीटली उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ये बाहर वाले आने वाले के लिए भी यही काम है, और अगर सेल के अंदर भी कोई चीज़ तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ऑर्गेनेली या कोई सेल खराब हो जाए, तो उसको भी अंदर ही फेगोसाइटोसिस के अमल के जरिए खा लिया जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली फेगोसाइटोसिस वही होगा जो बाहर से हम खाएंगे, जो अंदर ही सेल के अंदर ये काम किया जाएगा उसको हम कह देंगे ऑटोफेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जी, इसके ज़रिए से समझ लें कि वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल से बाहर हम निकाल देते हैं और किसी भी फॉरेन पार्टिकल की जर्म्स की जो एंट्री है सेल के अंदर हम ख़त्म कर सकते हैं बआसानी। आगे जी, राइट द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोक्सिसोम्स के फंक्शंस जी बताने की पूछे हैं जी उसने। जी ये ऑर्गेनेली जो है ये स्पेसिफिकली जो है प्लांट ऑर्गेनेली है, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है।
और ये जो है वो क्या करती है जी, हेल्प करती है प्लांट की जर्मिनेशन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट के अंदर, स्टोर फैटी एसिड्स के अंदर, यानी कि एनर्जी स्टोर करने के अंदर प्लांट के अंदर ये हेल्प करती है, उसकी जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को स्टोर करने के अंदर हेल्प करती है। उसके अलावा जो है वो एंजाइम्स वगैरह जो हैं उनको जो है वो समझ लें अब इसके अंदर मौजूद होते हैं। कैटाबोलिक यानी कि यूँ कह लें कि इन सिंपल वर्ड्स में कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्लांट्स के प्रोसेसेस के अंदर ये हेल्प करती है। आप इसको डिटेल में पूरा ग्लाइऑक्सिसोम टॉपिक पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में मैंने वो लिखनी है। जो आपको लगता है मज़ीद इंपॉर्टेंट है वो आप मेरे से जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब आपको बता दूंगा। और जो मुझे वैसे भी लगता होगा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने मज़ीद जो है इसके अंदर क्वेश्चन ऐड नहीं किए। अगर मुझे लगेगा कि मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो मैं इंशाल्लाह वो अगेन पार्ट 2 के नाम से जो है वो ऐड कर दूंगा और उसमें आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है वो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी तक जो है वो नेकी की बात पहुँचाना, किसी की हेल्प करना जो है वो सदका जारी है। तो इंशाल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा और